हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी बहुत ही जम के कर रहे होंगे, क्योंकि आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा बहुत ही ज्यादा नजदीक है ना। और प्यारे बच्चों, आप लोग डेली सुबह का आदत बनाइए और सुबह सुबह उठ के आप लोग क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन को याद कीजिए, ठीक है। और सुबह में 6 बजे क्लास होता है, वो क्लास भी कीजिए। और टाइम बहुत ही कम बचा है और इसी टाइम में हम लोग को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना है, ठीक है। यही मेहनत हम लोग को क्या करेगा बाबू, आगे चल के आप लोग को सक्सेस बनाएगा। और हमारा मेहनत भी आप लोगों के क्या मतलब काम आने वाला है। हम जितना मेहनत करेंगे उतना आपको फायदा होगा। लेकिन क्यों फायदा होगा, कैसे फायदा होगा? जब हमारे साथ आप भी मेहनत करेंगे, तो आप भी जरूर मेहनत कीजिए और पढ़ाई पे ज्यादा ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, आज आपको पता है कि आज मैथ का क्लास होने वाला है और मैथ के काफी दमदार 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा में जैसे क्वेश्चन आता है ना, उसी लेवल का क्वेश्चन, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में भी आता है, ठीक है। भले ही मान में चेंज हो जाए, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, आपको क्या करना है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से क्या कीजिए, जितने भी सारे बच्चे हैं चैनल पे पहली बार आए हैं, तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कीजिए प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप में अगर आप नहीं ज्वाइन है तो नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024, ठीक है। आप इस पे मैसेज करके फटाफट से व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है, आपके पास लिंक जाएगा, दबा के ज्वाइन हो जाएगा। उसके बाद से अगर बात करें प्यारे बच्चों कि अगर आप पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं, है ना, तो 349 रुपया में बात कर रहे हैं यहाँ पे कि 349 रुपया में बाबू, यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट यानी सभी विषयों का क्या मिलने वाला है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, नोट्स हो, पीवाईक्यू हो, सब मिल जाएगा। आपको करना क्या है, सिंपल सा जाना है आस्क बोर्ड, है ना, सिंपल सा आस्क बोर्ड के एप्लीकेशन जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, वहां से जाके आपको परचेस कर लेना है। नहीं तो एक और नंबर है मेरा, आप नोट कर लीजिए, 6299248935। आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। तो बाबू चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को सोल्व करते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह ही सोल्व किया जाता है। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव बनाने चलेगा और एकदम सब्जेक्टिव की तरह उसको बना रहे, नहीं। फटाफट अंदाज में ट्रिक के मतलब ट्रिक के साथ इसको सोल्व किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर कर लेना है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसका आंसर लगाइए बच्चे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि यदि y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x की पावर 20 दिया हुआ है, तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि दो बार इसका क्या करना है, x के पावर 20 का दो बार डिफरेंशिएशन करना है। कितना बार? दो बार डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं कि ये फॉर्मूला सभी बच्चों को याद भी होगा। डी बाई डी एक्स क्या होता है कि अगर यहाँ पे x के पावर n हो तो क्या होगा बाबू, यहाँ पे जो पावर होता है वो क्या होता है, नीचे आ जाता है, पहले आ जाता है। उसके बाद से x होता है और पावर में से क्या होता है, एक घट जाता है ना। यानी n x के पावर क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमको दो बार डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले हम एक बार करेंगे dy बाई डी एक्स करेंगे, है ना। तो याद रख लेना है कितना दिया हुआ है, x के पावर यहाँ पे 20 दिया हुआ है। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 20 हमारा बाहर निकल जाएगा और x के पावर क्या होगा, जब पावर में से घटेगा हमारा 19 हो जाएगा, है ना, 19 हो जाएगा ना। तो प्यारे बच्चों जब हम क्या करेंगे कि ये तो हमारा क्या हुआ, एक बार डिफरेंशिएशन हो गया। फिर प्यारे बच्चों डी स्क्वायर बाई, यहाँ पे याद रखना है कि डी स्क्वायर वाई बटा में क्या, डी एक्स स्क्वायर। यानी दूसरा बार जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे प्यारे बच्चों, तो हमारा क्या होगा, 20 कांस्टेंट है तो 20 तो पहले ही रह जाएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ पे x के पावर 19 का आप करेंगे, कांस्टेंट है बाहर वैसे का वैसा रह गया। अब x के पावर 19 का करेंगे तो x के पावर 19 का क्या होता है प्यारे बच्चों, याद रखना है कि 19 हमारा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। उसके बाद से क्या बचेगा, x, और x का पावर 19 में से एक हो गया, कितना बचा, 18। यानी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 380, है ना, 380 x के पावर 18। यानी यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 380 x के पावर 18 हमारा है, बिल्कुल है। यहाँ पे देखिए बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो गया। यानी ये दो बार डिफरेंशिएशन करना है आपको, दो बार डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देना है। जब x के पावर 20 का करेंगे तो 20 हमारा बाहर आ जाएगा, यानी पहले आ जाएगा, और x के पावर क्या होता है, इसमें से घटा लीजिए 19, फिर इसका एक बार और कर दीजिए। जितना ट्रिकी शॉर्ट मेथड हो सके उतना शॉर्ट मेथड से आप लोग सॉल्व कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या रहेगा, लिमिट h टेंस टू 0, है ना। याद रखना है कि h टेंस टू 0 रहता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि डी बाई डी एक्स लिमिट
को यहाँ पे h टेंड्स टू 0 और cos 3x दिया है, तो इसका मान क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। बाबू सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिए लिखा क्या है, लिखा गया है कि d बाई डी एक्स है ना, d बाई डी एक्स दिया क्या है बाबू, यहाँ पे दिया हुआ है लिमिट है ना, याद रखना है कि लिमिट है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है cos यहाँ पे 3x दिया हुआ है ना, ये क्या है h टेंड्स टू 0, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि x के जगह पे आपको 0 रखना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए d बाई डी एक्स हो गया, और प्यारे बच्चों जब x का मान 0 रखेंगे यानी क्या होगा cos, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और x की जगह पे क्या रखना है 0, यानी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स, हमारा क्या हो जाएगा प्यारा बच्चों d बाई डी एक्स हमारा क्या होगा, तो याद रखना है कि cos यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, cos बाबू क्या होगा 3 में 0 से गुणा होगा cos 0 हो जाएगा, और आपको पता है cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1, यानी d बाई डी एक्स, एक्स का अगर आप क्या करते हैं डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो कितना हो जाता है 0 हो जाता है, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा हुआ, तो बाबू याद रखना है कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये हमारा राइट आंसर हो गया। बस h टेंड्स टू 0 है तो इस x के जगह पे 0, तो जैसे ही 0 रखेंगे प्यारा बच्चों cos 0 हो जाएगा, cos 0 का मान कितना होता है d बाई डी एक्स, यहाँ पे याद रखना है कि d बाई डी एक्स है ना, d बाई डी एक्स अगर दिया रहे cos यहाँ पे 0, तो cos 0 का क्या होता है d बाई डी एक्स, यहाँ पे याद रखना है 1, और 1 का क्या हो जाता है 0 है ना, तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे पूछा गया है कि यदि a इक्वल टू इतना दिया हुआ है तो एडजॉइंट है ना 2/2 मैट्रिक्स जो है प्यारे बच्चों, 2/2 के लिए एडजॉइंट के लिए एक फॉर्मूला बताएंगे, एक ट्रिक बताएंगे जो क्या कर सकते हैं उससे आप 100% निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप लोग क्लियर रखिएगा। हमसे क्या पूछा गया है कि यदि a इक्वल टू इतना हो तो एडजॉइंट a क्या होगा, तो प्यारे बच्चों एडीजे हमको निकालना है ना, यहाँ पे याद रखना है कि a, यहाँ पे याद रखना है कि एडजॉइंट निकालना है ना, a यहाँ पे डीजे है ना, यानी एडजॉइंट ए हमको निकालना है, तो क्या होगा सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है, हमारा क्या दिया हुआ है 2 3 1 4। सबसे पहले यहाँ पे सुनिए हम इसका क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले हम इसका मान चेंज करेंगे, ये जो इस टाइप का होगा ना, सबसे पहले जो सबसे पहले आएगा इसका मान चेंज, तिरछा तिरछी वाला में इसका मान चेंज करेंगे, तो बाबू मान चेंज करेंगे तो यहाँ पे 2 के जगह पे 4 और 4 की जगह पे 2, यानी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। और जो इस पर इस टाइप का रहता है ना, याद रखना है कि जो इस टाइप का रहता है, यहाँ पे याद रखना है कि जो इस टाइप का होगा ना, ये जो इस टाइप का होगा इधर वाला, इसका हम लोग क्या करते हैं चिन्ह चेंज करते हैं, हम लोग क्या करते हैं चिन्ह चेंज करते हैं, यानी ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, 3 है तो 3 और यहाँ पे 1 है तो 1, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है कि इसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि ये तो देगा ही देगा आपके एग्जाम में 2 नंबर का, मतलब सॉरी 2 नंबर का भी देता है और 1 नंबर का भी देता है, ऑब्जेक्टिव में देता है, 2 ऑब्जेक्टिव देता है, ये बनाने के लिए 100% की देगा। तो अगर आपको दो दिया जाए कि 2/2 मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट ए निकालिए, तो बाबू एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बाबू जो सबसे शुरुआत होता है उसका तिरछा कीजिएगा, तो इसका क्या होगा मान चेंज कीजिएगा, क्या मान चेंज कर दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा, यानी 2 है 4 है तो 4 की जगह पे 2 और 2 की जगह पे 4, और इस टाइप जो रहेगा ना इस वाला, इसका चिन्ह चेंज करना है, यानी प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 पे क्या है प्लस चार्ज है तो हम क्या कर देंगे माइनस दे देंगे, और 1 पे भी क्या है प्लस चार्ज है तो हमारा माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये वाला ऑप्शन कहीं दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमारा देखिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन में दिख रहा है। तो ये ऐसे ही एडजॉइंट हम लोग निकालते हैं, आप पूरे बुक में जाके पूरा एडजॉइंट आप लोग निकाल दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि डिफरेंशिएशन, इसमें का देखिए ये मत सोचिए कि आसान क्वेश्चन है, इसमें का क्वेश्चन 100% आता है, आप विश्वास बना के रखिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंशिएशन साइन 4x बटा 5 है, यानी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर आपसे बोला जाए कि डिफरेंशिएशन क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है साइन है ना, साइन क्या दिया हुआ है 4x बटे में क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। बाबू आपको पता होगा कि d बाई डी एक्स साइन का क्या होता है बाबू, साइन एक्स का क्या होता है बाबू कॉस एक्स होता है, तो कॉस और एक्स की जगह पे क्या है 4x बटे में क्या है प्यारे बच्चों 5 है, लेकिन इसमें कांस्टेंट क्या है, ये तो अब इसको हटा दीजिए, जब ये लिखा गया तो ये हटा दीजिए, जब डायरेक्ट निकाल दिए कि साइन का क्या होता है कॉस होता है और एक्स की जगह पे क्या है 4x बटा में 5 है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें कांस्टेंट क्या है, तो 4/5 कांस्टेंट है, तो 4/5 को हम लोग बाहर निकाल देंगे, उसके बाद से लिख देंगे क्या कॉस 4x बटा में 5, और ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी 4/5 कोस 4x बटा में 5, तो यहाँ पे देखिए 4/5 कोस 4x बटा में 5, तो ये हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। आप लोग सीख रहे हैं कैसे बनाया जा रहा है,
सिंपल सा आपको क्या करना है, साइन है और ये क्या है, पूरा को मान लीजिए एक्स, तो साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस, और ये क्या है एक्स है, मान लीजिए इसको एक्स, तो ये क्या है एक्स है, ठीक है। और इसमें कांस्टेंट क्या है 4/5, तो ये हमारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि संबंध इतना 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 और इतना दिया हुआ है, इस पर कैसा संबंध होगा। यानी बोला गया है कि संबंध एक आर दिया हुआ है रिलेशन की, एक का संबंध 3 के साथ है, 4 का 2 के साथ है, 2 का 4 के साथ, 2 के 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, और समुच्चय यानी सेट जो ए दिया हुआ है, हमारा सेट ए कितना दिया हुआ है, यहां पे हम लिख देते हैं बाबू कि सेट ए हमारा कितना दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है सेट बाबू, यहाँ पे बताइए। तो आप बोलिएगा कि सर सेट जो दिया हुआ है 1 2 3 4 सेट दिया हुआ है, ठीक है, उस पर कैसा संबंध होगा। तो बाबू यहाँ पे याद रखना है कि कोई भी संबंध होता है तो दो सेटों के बीच होता है, लेकिन इसमें एक ही सेट दिया हुआ है। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे इंग्लिश में पढ़िए, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन इज द, यहाँ पे याद रखना है कि रिलेशन आर इतना इतना ऑन द सेट ए। ऑन द सेट ए का मतलब क्या, इसी के प्रकार एक और सेट है, इसी के जैसा एक और सेट है। ऑन द सेट ए का मतलब क्या कि इसी के जैसा एक और सेट है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई सेट बी है जो सेम टू सेम इसी के जैसा है, यानी एक का संबंध 1 2 और 3 यहाँ पे 4 है। अब बोला जा रहा है इसमें कि एक का संबंध 3 के साथ है, यानी मान लीजिए कि एक का संबंध 3 के साथ है। मान लीजिए आप एक सपोज कीजिए कि इसमें क्या होगा कि इसमें ऐसे दिया होगा कि ये एक का संबंध 1 के साथ है, फिर एक का संबंध 2 के साथ है, एक का 3 के साथ है, एक का 4 के साथ है, फिर क्या 2 का 1 के साथ है। ऐसे ही पूरा लिखा गया है और इसी में से कुछ इसमें से निकाला गया, 2 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, और यहाँ पे याद रखना है फिर क्या होगा बाबू, हमारा 2 का फिर 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, इसी प्रकार से 3 का भी 1 के साथ, 3 का भी 2 के साथ, यानी इसी प्रकार से लिखा गया है यहाँ पे कि एक का संबंध किसमें 1 के साथ है, एक का संबंध 2 के साथ है, एक का संबंध 3 के साथ है, एक का संबंध 4 के साथ है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा गया है कि 2 का संबंध 1 के साथ है, 2 का संबंध 2 के साथ है ना, 2 का संबंध 3 के साथ है और 2 का संबंध 4 के साथ है। इसी प्रकार का पूरा बनाया गया है और इसी में से इसको उठाया गया है, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि क्या ये स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है। तो स्वतुल्य क्या होता है, स्वतुल्य उसे कहते हैं जो खुद का रिलेशन खुद के साथ हो। यानी मान लीजिए कि एक का रिलेशन एक के साथ है तो ये क्या हो गया, हमारा स्वतुल्य हो गया, यानी खुद का रिलेशन खुद के साथ इसमें होना चाहिए। यानी 5 का रिलेशन क्या 5 के साथ होना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। यानी ए का रिलेशन अगर ए के साथ है तो ये स्वतुल्य हो गया, एस का रिलेशन एस के साथ है तो स्वतुल्य हो गया, 12 का रिलेशन 12 के साथ है तो ये क्या है, स्वतुल्य हो गया। यानी जिसका खुद का संबंध खुद के साथ हो तो उसे हम लोग स्वतुल्य कहते हैं। तो क्या आप इसमें ढूंढिए कि खुद का संबंध खुद के साथ दिया हुआ है, बताइए इसमें खुद का संबंध, बाबू खुद का संबंध खुद के साथ इसमें दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे नहीं इसमें स्वतुल्य में नहीं दिया हुआ। अब देखिए अगला संक्रामक क्या होता है। तो संक्रामक क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको हम बता दें उससे पहले यहाँ पे सममित है ना, यानी सममित समानमित है ना। सममित संबंध क्या होता है कि प्यारे बच्चों अगर एक का रिलेशन 2 के साथ है तो 2 का भी रिलेशन क्या होना चाहिए, 1 के साथ होना चाहिए। तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग सममित संबंध कहते हैं। अगर प्यारे बच्चों याद रखना है कि ए का संबंध एस के साथ है तो बाबू याद रखना है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए कि एस का संबंध भी ए के साथ होना चाहिए, है ना। यानी माता को पिता से प्यार है तो पिता को भी माता से प्यार होना चाहिए, भाई को बहन से प्यार है तो बहन को भी भाई से प्यार होना चाहिए। इस प्रकार के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, सममित संबंध। तो आप बताइए कि अगर एक का संबंध 3 के साथ है तो 3 का 1 के साथ है, बिल्कुल। तो यहां आप देखिए अगर एक का संबंध 3 के साथ है तो 3 का भी 1 के साथ है, चलिए पहला हो गया। अब देखिए 4 का रिलेशन 2 के साथ है तो 2 का 4 के साथ है, बिल्कुल है। यहां आप देख लीजिए कि 4 का रिलेशन 2 के साथ है तो 2 का रिलेशन भी 4 के साथ है। लेकिन प्यारे बच्चों यहां पे याद रखना है कि 2 का रिलेशन 3 के साथ है तो इसका रिलेशन कहां गया, इसका रिलेशन तो है ही नहीं, तो ये भी आंसर हमारा गलत आंसर हो गया। अब संक्रामक क्या होता है प्यारे बच्चों, हम संक्रामक संबंध आपको समझा दें कि संक्रामक क्या होता है। जैसे ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। संक्रामक संबंध क्या होता है कि अगर एक का रिलेशन 2 के साथ है तो बाबू 2 से ही स्टार्ट होना चाहिए, किसी के भी साथ हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें एगो कंफर्म ये होना चाहिए, एगो सिचुएशन इसमें एगो नियम ये लगता है कि फिर ये 1 का संबंध भी 3 के साथ होना चाहिए, फिर 1 का संबंध भी 3 के साथ होना चाहिए। तो ये तो ऐसा होना चाहिए। इस प्रकार के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, तो बाबू याद रखना है कि इस प्रकार के संबंध को हम लोग कहते हैं संक्रामक संबंध। यानी याद रखना है कि अगर 2 का संबंध 3 के साथ है तो बाबू जहां से खत्म हुआ हो वहीं से शुरू होना चाहिए। यानी 3 पे खत्म हुआ है तो 3 का संबंध समझ लेते हैं कि 5 के साथ है। लेकिन एक सिचुएशन इसमें यह होना चाहिए
कि ये जो 2 है ना, ये 2, इसका भी संबंध किसके साथ होना चाहिए, 5 के साथ होना चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा, संक्रामक कहलाएगा। तो चलिए एक बार हम लोग इसको चेक करते हैं, ठीक है, हम लोग इसको चेक करते हैं। पहला तो ये हमारा गलत, ये हमारा गलत। तो प्यारे बच्चों अगर 1 का संबंध 3 के साथ है तो 3 से ये स्टार्ट होना चाहिए। चलिए 3 का संबंध 1 के साथ होना चाहिए, लेकिन 1 में रिलेशन होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो हमारा गलत आंसर। अगर 4 का रिलेशन 2 के साथ है तो 2 पे खत्म हो रहा है, सही बात है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 4 के साथ है, लेकिन 4 का रिलेशन फिर 4 के साथ होना चाहिए ना, जो कि नहीं है, तो ये संक्रामक भी नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसका फुल वीडियो देखना है तो जाके आप संबंध एवं फलन बाई आस्क बोर्ड मारिएगा, पूरा का पूरा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू क्या। इसमें का 2 क्वेश्चन 100% रहेगा आपके एग्जाम में, 100% 2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। कि अगर आपसे पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों कि cos इनवर्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2x, है ना, और फिर प्लस यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि साइन इनवर्स यहाँ पे दिया हुआ है 2x, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये बराबर क्या होगा। तो बाबू याद रखना है कि cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, आपको बताए हैं ना बाबू, हम आपको बताए हैं कि cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है। तो देखिए ये तो यही ना है, दोनों का x का वैल्यू समान है, तो cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, π/2 होगा, तो π/2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि एक समुच्चय n में r a b और a बराबर है b-2 के, और यहाँ पे सिचुएशन ये है कि जो b का मान बड़ा रखना है, 6 से बड़ा रखना है ना, इसके द्वारा संबंध r है, तो निम्नलिखित में से सही उत्तर है ना। अब आपको सही उत्तर ज्ञात करना है बाबू। इसमें साफ बोला जा रहा है कि जो NR है ना, नेचुरल और रियल नंबर में संबंध है प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखना है कि A B में संबंध है, और यहाँ पे याद रखना है कि A इक्वल टू क्या दिया हुआ है, B-2 दिया हुआ है, लेकिन सिचुएशन क्या है कि जो B का मान बड़ा होना चाहिए किससे, 6 से, तो हम लोग B का मान क्या रख सकते हैं, 6 से बड़ा 7 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, 9 ... बहुत सारा रख सकते हैं, है ना, बहुत सारा रख सकते हैं। तो बाबू चलिए अगर हम याद रखना है कि b का मान 7 रखते हैं, इस पे निकालते हैं, a इक्वल टू क्या है, b-2, तो b का मान 7 रखेंगे, तो बाबू 7 में से 2 गया, a का मान कितना निकल गया, 5, यानी प्यारे बच्चों 5 और यहाँ पे 7 कहीं पे है, इसमें 5-7 के बीच संबंध है तो नहीं है। तो चलिए हम क्या करेंगे, अब इस 7 को हटा देंगे, अब फिर इसका अगला मान रखेंगे, फिर इसका अगला मान a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो b-2 दिया हुआ है, और हमको क्या करना है बाबू, b का जो वैल्यू रखना है 6 से बड़ा रखना है, हमने 7 रख के देख लिया, अब हम क्या करेंगे 8 रख के देखेंगे, है ना। यहाँ पे याद रखना है b का वैल्यू जो दिया हुआ है 6 से बड़ा, यानी b इक्वल टू हम लोग 7, 8, 9 जो भी हो रख सकते हैं, अब हम लोग 8 रखेंगे, तो a इक्वल टू क्या होगा, 8 - 2, यानी यहाँ पे क्या होगा, a का वैल्यू कितना निकलेगा, 6, यानी क्या होगा 6 और 8, हमने जब b का वैल्यू 8 लिया तो प्यारे बच्चों एक 6 आ गया, यानी 6 और 8 के बीच संबंध है, तो बिल्कुल है 6 और 8 के बीच, यानी हमारा क्या होगा, ए वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग क्लियर रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि d/dx 2 tan इनवर्स x का क्या होगा। बाबू अगर आपसे बोला जा रहा है, देखिए क्या लिखा गया है, d/dx है ना, d/dx लिखा गया है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। तो बाबू यहाँ पे आपको ये याद रखना है, दो हमारा बाबू क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। tan का क्या होता है, सिंपल सा आप लोग याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि d/dx है ना, tan इनवर्स x का क्या होता है, तो याद रखना है 1/1 प्लस x² इसका फॉर्मूला होता है, जो कि याद होना चाहिए। तो ये तो 2 हो गया, जब 2 निकल गया फिर tan इनवर्स x का करेंगे तो क्या होगा, तो बाबू जब tan का करेंगे तो क्या होगा, हमारे याद रखना है कि 1/1 प्लस x² होता है, यानी ये ऊपर में गुड़ा होगा तो 2 एकम क्या हो जाएगा, 2/1 प्लस x²। देखिए तो ये वाला ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है, 2/1 प्लस x², बिल्कुल दिख रहा है बी वाला ऑप्शन, और ये हम लोग क्या कर देंगे, इसको सही कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि d/dx tan इनवर्स x का क्या होता है कि 1/1 प्लस x²। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ये देखिए क्वेश्चन आपके लिए बहुत जबरदस्त तरीके का क्वेश्चन है, और आपको बताना है प्यारे बच्चों कि d/dx sin² x और cos² x इक्वल टू क्या होता है ना। तो प्यारे बच्चों इसको बनाने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए, कहाँ पे बनाए, चलिए यहाँ पे हम बनाने की कोशिश करते हैं, छोटा सा जगह में। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी क्या है, 1 है, तो यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 बटा यहाँ पे लिख सकते हैं sin² x है ना,
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, और यहाँ पे हम लोग dx लिख सकते हैं। बाबू एक को क्या लिख सकते हैं हम, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू एक होता है। तो इस एक के बदले हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे याद रखिएगा हम लोग क्या लिखेंगे, आप लोग याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1। तो इस एक के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर ध्यान में रखना है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बटे में क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो बाबू सबसे पहले इसको दो भागों में तोड़ ले रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स बटा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। फिर प्लस देंगे, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स बटा में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज देख पा रहे होंगे बच्चे कि हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कटा देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास इंटीग्रेशन में बचेगा, ध्यान में रखना है, हमारे पास बचेगा 1 बटा में क्या बचेगा कि साइन यहाँ पे क्या कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। फिर प्लस देंगे, फिर इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है तो यहाँ से भी कॉस स्क्वायर कट जाएगा, तो 1 बटा में क्या बचेगा, तो साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। तो हम लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो प्यारे बच्चों 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो हम लोग लिख दिए सेक स्क्वायर एक्स, और फिर प्लस है तो प्लस, और प्यारे बच्चों 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, अब डी बाई डी एक्स यहाँ पे याद रखना है कि सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, तो आप बोलेगा tan एक्स होता है। तो tan एक्स दे दिए, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे याद रखना है कि कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, तो माइनस होता है कॉट एक्स, है ना। और प्यारे बच्चों जब ये माइनस कॉट होता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी लिख दीजिएगा tan एक्स माइनस कॉट एक्स, और प्लस यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, ये कांस्टेंट लगा दीजिएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो tan x माइनस कॉट एक्स प्लस के, tan x माइनस कॉट एक्स प्लस के, तो देखिए tan x माइनस कॉट एक्स प्लस के, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर। कितने सारे बच्चों का 9 का ए आया है, चलिए बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं यस सर, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं tan x माइनस कॉट एक्स बटा में। नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए कि बाबू यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी एक है। ठीक है, एक है, तो बाबू एक को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू एक होता है, तो हम एक के बदले हम ये लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद से पहले कर दिए साइन स्क्वायर एक्स, फिर बटा में क्या है इसको कर दिए, फिर प्लस देके फिर कोस स्क्वायर बटा में फिर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। इससे क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर कट गया, तो यानी 1 बटा कोसिक मतलब कॉस स्क्वायर एक्स, बट प्लस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर से एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स बचा। तो प्यारे बच्चों 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स। जब हमने इसको सोल्व किया प्यारे बच्चों तो हमारा क्या आ गया, tan x माइनस कॉट एक्स प्लस के। ठीक है, क्लियर हो गया, जो कि ए वाला ऑप्शन है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने क्या है, आप लोग फटाफट से आंसर लगाने की कोशिश कीजिए कि tan इनवर्स ए, है ना, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स, बाबू देख लीजिए कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू क्या, ये तो हम आपको फॉर्मूला बताए थे कि अगर दिया रहे, है ना, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होता है। तो बाबू tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई क्या होता है, तो प्यारे बच्चों होता है एक्स प्लस वाई, है ना। यहाँ पे लिख दीजिएगा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई, इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। और इसी फॉर्मूला पे हम लोग रखने जा रहे हैं, इसी फॉर्मूला पे। तो बाबू हमारा क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए कि हमारा एक्स है, एक्स इक्वल टू क्या है 1 है, और वाई इक्वल टू 1 बटा में 3 है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या लिखना है, tan इनवर्स, है ना। अब यहाँ देखिए एक्स का वैल्यू कितना है 1 प्लस यहाँ पे y का वैल्यू कितना है, तो 1 बटा 3 है, फिर बटा देंगे 1 है माइनस है 1 इंटू 1 बटे में 3, क्योंकि ये गुणा में है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे जब जोड़ बनाएंगे तो 3 एकम 3 4 बटा में 3 हो जाएगा। अब फिर इसको सोल्व करेंगे तो 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा
1/3 यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा जब बट्टा पका जोड़ इसका सोल्व कीजिएगा तो और गुणा कीजिएगा तो। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan इनवर्स है तो हम लोग दे देंगे tan इनवर्स। ठीक है, 4/3 है तो हम लोग 4/3 देंगे। ठीक है, अब ये क्या होगा, ऊपर जाएगा तो 3 ऊपर और 2 नीचे। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये 2 बार में कैंसिल, यानी tan इनवर्स क्या बचा, 2 बचा, जो कि हमारा आंसर हो गया। तो कितने सारे बच्चे हैं जो tan इनवर्स 2 मारे हैं, tan इनवर्स 2 कितने सारे बच्चे मारे हैं बाबू। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है और आपको ये ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया, एक बार बताइए क्लियर कि बाबू दिया रहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, यही ना है, तो इसको x मानिए इसको y मानिए। फॉर्मूला आपको बता दी क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई होता है। बस उसमें x की जगह पे 1 और y की जगह पे, बस इसको हम सोल्व करते गए, हमारा tan इनवर्स 2 आया हुआ है आंसर। चलिए आगे बढ़िए कि डी बाई डी एक्स रूट कॉट एक्स क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है बाबू, आप लोग टेंशन मत लीजिए। बाबू क्वेश्चन क्या है कि 1 में रूट कॉस एक्स डी बाई डी एक्स, सॉरी 1 में नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि डी बाई डी एक्स, यहाँ पे लिखा गया है कि रूट, यहाँ पे कॉट एक्स लिखा गया है, कॉट एक्स है ना, कॉट एक्स दिया गया है। सबसे पहले बाबू ये रूट है, इसके अंदर को एक्स मानिए, ये इतना को एक्स मानिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डी बाई डी एक्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डी बाई डी एक्स रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, 1/2 रूट एक्स। तो हम क्या करेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 रूट और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट सोल्व कर रहा है। अब फिर कॉट एक्स को सोल्व करेंगे तो क्या होगा, तो कॉट एक्स को सोल्व करते हैं तो माइनस कॉस सेक स्क्वायर एक्स होता है। जैसे फॉर्मूला हम लिख दे बाबू कि डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का क्या होता है, तो लिखना है कि माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो हम क्या करेंगे, कॉट एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और बाबू रूट का करेंगे तो 1/2 रूट एक्स, यानी ये क्या हो जाएगा जब हम इसको सोल्व करेंगे, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बटा में क्या हो जाएगा 2 रूट यहाँ पे कॉट एक्स। तो देखिए ये वाला ऑप्शन कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बटा में क्या हो जाएगा 2 रूट कॉट एक्स, है ना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में, देखिए डी वाला ऑप्शन में, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये क्या है हमारा रूट, और इसको मान लेंगे हम लोग एक्स, तो रूट एक्स इसको मानेंगे जब एक्स, तो रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे वही तो लिखे 1/2 और रूट की जगह पे एक्स का वैल्यू कितना है, मान लीजिए कॉट एक्स है, लेकिन फिर कॉट एक्स का भी तो डिफरेंशिएशन करना है, और कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। सॉल्व कर दिया गया आंसर। अब देखिए क्वेश्चन है कि एगो बाबू दिया गया है कि ये जो 2/2 का मैट्रिक्स है, जिसमें प्यारे बच्चों 2 रो और 2 कॉलम दिया गया है, और प्यारे बच्चों ये एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह का मतलब क्या होता है कि प्यारे बच्चों 2 क्या होगा बाबू, 2 रो होगा तो 2 कॉलम होगा, मान लीजिए इस प्रकार का दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि ए आई जे एम गुण एन है, एक वर्ग आव्यूह है, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, इसमें याद कर लेना है आपको कि इसमें क्या होगा कि इसमें m बराबर होगा n के, जितना रो होगा उतना क्या होगा प्यारे बच्चों कॉलम होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जितना स्तंभ होगा उतना ही पंक्ति होगा इसमें, क्योंकि 2/2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, वर्ग आव्यूह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए कि ये देखिए क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। देखिए इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है कि साइन क्यू थीटा इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले देख लीजिए, साइन क्यू थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन क्यू थीटा को हम लोग लिख सकते हैं एक बार साइन थीटा इंटू फिर साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि फिर गुणा करेंगे तो साइन क्यू थीटा आ जाएगा। उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्या, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा। अब इसका हम लोग डी थीटा करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब एक बात बताइए कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और प्यारे बच्चों एक बात बताइए कि कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 में साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, क्योंकि 1 में साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन इतना लिखने से हमको ये फायदा होगा कि ये साइन स्क्वायर थीटा से ये साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, यानी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा बच जाएगा, साइन थीटा और डी थीटा। तो बाबू इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का होता है माइनस कॉस थीटा, अब प्लस यहाँ पे के या सी लगा देंगे और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि माइनस कॉस प्लस सी, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही बिल्कुल राइट आंसर।
देखिए समझिए कि साइन क्यू थीटा है तो हम इसको एक बार साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा जब गुणा करेंगे तो फिर साइन क्यू थीटा बन जाएगा, और ये कोसेक स्क्वायर थीटा है तो कोसेक स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया। अब प्यारे बच्चों इसमें क्या कर सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा को हम 1 में साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, जिससे क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचेगा सिर्फ साइन थीटा। इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है कि माइनस कॉस थीटा होता है, वो कॉन्स्टेंट लगाया जाता है ताकि लिमिटेड इंटीग्रेशन ये नहीं है। अब चलिए कि यदि n मतलब मान लीजिए कि कोई सेट है ए, है ना बाबू, कोई सेट है ए और ए में बाबू क्या है 3 गो है, 3 गो संख्या मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 ही है, ठीक है। और सेट जो बी है नंबर ऑफ सेट है, नंबर ऑफ सेट में 3 गो है और नंबर ऑफ सेट बी में कितना है, इसमें कितना है 2 गो है ना। मान लीजिए कि 2 4 कोई भी आप कुछ भी मान लीजिए 2 गो अवयव है, तो पूछा गया है कि एन ए इंटू बी क्या होगा, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे इसको एन ए याद रखना कि एन ए इंटू बी पूछा गया है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एन ए है इंटू क्या प्यारे बच्चों एन बी, है ना। तो प्यारे बच्चों नंबर ऑफ सेट ए में कितना संख्या है, तो नंबर ऑफ सेट ए में 3 संख्या है और नंबर ऑफ सेट बी में कितना है 2, यानी कितना हो जाएगा टोटल 6 गो हो जाएगा। तो वो 6 हमारा राइट आंसर इसमें बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। सिर्फ गुणा कर देना है, ठीक है, सिर्फ गुणा कर देना है, हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन देख के बहुत सारे बच्चों को डर लगेगा, लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं है कि डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, है ना। बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि इसमें बोला क्या जा रहा है। बाबू सबसे पहले याद रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा याद रखना है कि इसका फॉर्मूला होता है 3 sin x, है ना। आपको ये याद रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है 3 sin x, ये 3 sin x साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं क्या डी बाई डी एक्स, है ना। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 3 साइन इनवर्स x, है ना, ये क्योंकि उसी का फॉर्मूला है, ये उसी का साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, ये 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है। तो हमने 3 साइन इनवर्स x लिख दिया, 3 कांस्टेंट है बाहर निकल गया। साइन इनवर्स x का क्या होता है डी बाई डी एक्स, याद रखना है डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x। यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखते चले कि डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स x का पूछे, साइन इनवर्स x का अगर आपसे पूछता है लिखिएगा 1 में रूट अंडर क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। 1 में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि 3 तो हमारा कांस्टेंट है बाहर निकल गया। अब साइन का हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये 3 ऊपर में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3 में क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी देखिए 3 में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो बिल्कुल है, बिल्कुल 100% है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। किन किन बच्चों का सी आया हुआ है एक बार बताइए। आ गया सभी बच्चों का, आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऐसे ही काम कीजिए, ऐसे ही पढ़िए। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोग समझिए कि इसमें बोला क्या गया है। बाबू इस टाइप का क्वेश्चन हम लिख के देते हैं, बाबू वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, 1000% 100% की इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, और इसको सोल्व कैसे करना है ये भी हम आपको बता देते हैं। सिंपल सा इसमें दिया क्या है कि बाबू 3 cos x माइनस 2 sin x, और नीचे दिया है 2 cos x प्लस 3 sin x, है ना। तो एक बात बताइए कि इसमें आपको कुछ दिख रहा है बाबू, अगर यहाँ पे याद रखना है कि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया रहे, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है लेकिन ध्यान में रखना है कि अगर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया रहे तो क्या करते हैं प्यारे बच्चों लॉग मोड नीचे वाला लगा देते हैं, लॉग मोड और नीचे वाला सेंटेंस लगा देते हैं, लॉग मोड और नीचे वाला सेंटेंस लगा देते हैं। सिंपल सा याद रखिएगा, जब डिफरेंशिएशन करेंगे 3 sin x का क्या होगा तो 3 cos x हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिया हुआ है, और 2 cos x का क्या होता है माइनस 2 sin x होता है, यानी नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया रहे। याद रखना है कि अगर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया रहे तो हम लोग क्या करते हैं सिंपल सा लॉग लगाएंगे, मोड लगाएंगे, और नीचे वाला पूरा सेंटेंस लिख देंगे, यानी क्या लिखेंगे 2 cos x प्लस यहाँ पे क्या 3 sin यहाँ पे x, है ना, और प्यारे बच्चों प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे k लगा देंगे, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने सारे बच्चों का ये आया हुआ है बाबू, अगर ध्यान में रखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन है, कुछ भी दिमाग नहीं चल रहा है और आपको ऑप्शन में मोड दिख जाए, अगर ऑप्शन में मोड लगा हुआ दिख जाए तो बाबू सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि कहीं नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर तो नहीं दिया हुआ है। तो देखिए 3 sin x का डिफरेंशिएशन 3 cos x, और 3 cos x का बाबू 2 cos x का डिफरेंशिएशन दिया है माइनस 3 sin x, यानी नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया रहता है तो लॉग मोड नीचे वाला, याद रखने के लॉग मोड नीचे वाला, लॉग लगा देंगे, है ना, लॉग लगा देंगे, मोड लगाएंगे, ये मोड है, और नीचे वाला पूरा का पूरा हम लोग क्या करेंगे फंक्शन लिख देंगे, प्लस के लगा देंगे, राइट आंसर, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर। इसमें का 2
क्वेश्चन 100% रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि डी बाई डी एक्स साइन 4x बटा में 5 है, ये फिर से आ गया क्या? तो वो साइन का क्या होता है? कॉस होता है, तो कॉस लिख देंगे। x की जगह पे क्या है? 4x बटे में क्या है? 5 है। और कांस्टेंट क्या है? 4/5, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो 4/5 कॉस 4x बटा में 5, यानी हमारा ए वाला ऑप्शन सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखिए कि इसका हल करना है आपको। क्या करना है बाबू? हल करना है ना। अब क्या करना है कि अवकल समीकरण 3e3x है ना, 3e3x dx और 4e यहाँ पे याद रखना है कि 4 यहाँ पे e4y dy दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें प्यारे बच्चों, तो ये कैसे सॉल्व होगा? तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे याद रखना है। सबसे पहले इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि अवकल बोल जा रहा है। 3e क्या दिया हुआ है? 3x दिया हुआ है और dx करना है। ठीक है, और प्यारे बच्चों फिर प्लस दिया हुआ है, यानी बराबर को उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस समझ लीजिए, है ना। यहाँ पे बराबर को उधर जाएगा तो मान लीजिए ये माइनस में हो गया, और ये हमारा अभी सुनते रहिए कैसे, अभी कुछ भी मत बोलिएगा। 4e यहाँ पे क्या है? 4y है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। कांस्टेंट 3 है, बाहर निकल गया। e3x का क्या होगा? e3x का क्या होगा? तो बाबू e क्या होगा? e3x हो जाएगा, लेकिन 3 जो कांस्टेंट है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, फिर प्यारा बच्चों क्या करेंगे? बराबर देंगे, अब माइनस देंगे। अभी कुछ मत बोलिएगा बाबू। उसके बाद से क्या है? 4 हमारा बाहर निकल गया। उसके बाद से क्या करेंगे? e4y है, तो वो क्या होगा? e(x) का क्या होता है? e4y होगा, लेकिन जो 4 है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब प्यार बच्चों अब इसको बराबर के इधर कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? ये 3 से 3 कट गया, ये 4 से 4 कट गया, यानी e3x, और इसको लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो फिर क्या होगा? e4y बराबर को उधर क्या बचेगा? k बचेगा, यानी e3x और प्लस e4y बराबर के, e3x प्लस e4y बराबर के। देखिए ये वाला ऑप्शन आ गया, क्योंकि प्यारे बच्चों जो 3 है हमारा निकल गया, कट जाएगा। 4 भी ये निकल जाएगा, ये कट जाएगा, है ना। तो ये हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि तल यहाँ पे दिया हुआ है कि इसके लिए अभिलंब के दिक अनुपात होगा। तो दिक अनुपात का 2 क्वेश्चन रहेगा, 100% 2 क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा कि दिक अनुपात का 2 क्वेश्चन कौन कौन सा है, आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो दिक अनुपात क्या होता है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि दिक अनुपात के लिए अगर बोला जाए तो हमारा क्या होता है? XA, है ना। हमारा याद रखना है कि XA होता है, यानी मान लीजिए कि यहाँ पे जो पहले वाला शब्द होता है ना, यानी इसके पहले क्या है? 1 है, और इसके पहले क्या है? 2 है, और इसके पहले क्या है? 3 है, यानी 1 2 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। -3 है ना, तो माइनस लगा दीजिए। 1 2 -3 हमारा राइट आंसर, है ना। दिक अनुपात यानी इसके पहले का आप आंसर लिख दीजिएगा, जो भी दिया रहता है शब्दों में वही लिख दीजिएगा, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिक अनुपात इसी प्रकार से निकाल जाता है। दिक अनुपात के लिए देख लीजिए कि x के पहले क्या है? 1, y के पहले क्या है? 2 दिए, और z के पहले क्या है? -3, तो -2, 1 2 -3 हमारा राइट आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है कि d/dx रूट अंडर x² प्लस ax प्लस a है ना। तो इसको सोल्व करना है। तो बाबू सबसे पहले देखिए कि ये क्या है? इन सब को हम लोग x मानेंगे, इन सब को हम लोग x मान लेंगे, क्योंकि प्यारा बच्चों हमारा जब इसको x मानेंगे तो हमारा रूट x हो जाएगा, और रूट x को आपको पता है कि 1 बटा में क्या होता है? 2 रूट, और x के जगह पे क्या है? तो x² प्लस यहाँ पे ax प्लस 1। फिर प्यारा बच्चों जब हम x² का करेंगे, जब x² का करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x, और x का करेंगे तो क्या होगा? a होगा, और 1 का 0 हो जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा, यानी क्या होगा? 2x प्लस a बटा में क्या होगा? रूट अंडर, यहाँ पे याद रखने के 2 रूट, यहाँ पे क्या होगा? x² प्लस ax प्लस 1, यानी ये ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। 2x प्लस a बटा में 2 रूट x² प्लस ax प्लस a, यानी हमारा क्या हो जाएगा? कहाँ पे है? ये वाला ऑप्शन है, तो हमारा क्या होगा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। सबसे पहले इतना को हमने x माना, तो हमारा d/dx रूट x हो गया। रूट x का क्या होता है? 1 बटा में 2 रूट x, तो 1 बटा में 2 रूट x x क्या माने हैं इसको? तो x का वैल्यू भर देंगे। फिर चैन रूल के हिसाब से हमको x² का भी तो डिफ्रेंसिएशन करना पड़ता है ना, तो उसका 2x होता है, तो हमने 2x लिख दिया। उसके बाद से ax का क्या होता है? a होता है। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया, हमारा राइट आंसर आ गया। अब देखिए सरल रेखा बाबू x प्लस a, एगो तो बाबू उस टाइप का देता है ना, एगो इस टाइप का देता है कि इसका आप दिक अनुपात निकालिए, इसका आप दिक अनुपात निकालिए। क्या निकालेंगे एक बार आप लोग बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, ABC का हमेशा निकाला जाता है। ठीक है, तो बाबू इसमें कैसे निकालिएगा, कैसे निकालिएगा एक बार बता दीजिए।
चलिए, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 बटा में a बराबर होता है y माइनस y1 बटा में b और बराबर होता है z माइनस z1 बटा में c। यानी प्यारे बच्चों ए बी सी हमारा नीचे होता है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 3 3 और 6, यानी नीचे वाला a b और c, यही तो होता है अधिक अनुपात। यानी क्या हो जाएगा 3 3 और 6, नीचे वाला आप लोग लिख दीजिएगा 3 3 और 6 हमारा राइट आंसर, 3 3 और 6 हमारा राइट आंसर, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन में सही दिख रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाइए कि डी बाई डी एक्स लॉग कॉस ई के पावर एक्स का क्या होगा। सबसे पहले बाबू याद रखना है आपको कि डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, यहां पे अगर आपसे पूछा जाए लॉग एक्स का क्या होता है, तो बाबू याद रखना है 1 बटा में x होता है। ठीक है, 1 बटा में x होता है, तो ये लॉग और इसको मान लेंगे हम क्या x, तो जब लॉग x मानेंगे तो बाबू हमारा क्या हो जाएगा 1 बटा में x की जगह पे क्या है, तो कॉस ई के पावर x है ना। ये बाबू हम जब इसको x माने तो log x का क्या हो जाएगा 1 बटा में e के पावर x। ठीक है, e के पावर x log cos e के पावर x। फिर क्या करेंगे कि हम तो प्यारे बच्चों cos e के पावर x का करेंगे ना, तो cos e के पावर x का क्या होता है माइनस साइन e के पावर x हो जाएगा। लेकिन रुकिए, अभी e के पावर x भी बचा है, e के पावर x का क्या होता है e के पावर x ही होता है। तो प्यारे बच्चों जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस साइन e के पावर x बटा में क्या होगा cos e के पावर x इंटू क्या होगा e के पावर x हो जाएगा। तो माइनस साइन e के पावर x और cos e के पावर x क्या होता है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों याद रखना कि माइनस टेन e के पावर x हो जाएगा और इंटू e के पावर x हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन है, या आप इसको ऐसे कर दीजिए माइनस e के पावर x इंटू क्या हो जाएगा tan e के पावर x। तो ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा माइनस e के पावर x इंटू tan e के पावर x, माइनस e के पावर x इंटू tan e के पावर x, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा राइट आंसर 100% हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। बस आपको इतना को x मान लेना है, log और ये x हो गया, log x का 1 बटा x, तो 1 बटा में जो x है इसको माने हैं तो cos e के पावर x हमने लिख दिया। लेकिन चैन रूल के हिसाब से cos e के पावर x का क्या होता है माइनस साइन e के पावर x और e के पावर x का e के पावर x ही होता है। ठीक है, फिर क्या करेंगे साइन e के पावर x बटा में cos e के पावर x हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा tan e के पावर x हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर रखिएगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि समुच्चय ए यानी सेट ए दिया है इतना, इनमें कुल कितने संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं, है ना। यानी प्यारे बच्चों ये जो समुच्चय ए है तो उसमें कुल कितने संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं। यानी प्यारे बच्चों आपको ये दिया गया है कि कोई समुच्चय ए है ना, समुच्चय ए है तो इसमें कुल कितने विभिन्न संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं प्यारे बच्चों ऑन द सेट ए। यानी कहने का मतलब क्या, इसके जैसा एक और सेट है, इसके जैसा एक और सेट है। यानी मान लीजिए कि सेट ए है ये वाला, तो इसके जैसा एक और सेट है तो उसमें भी 3 गो होगा, इसमें भी 3 गो होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 के पावर m गुणे n। यानी प्यारे बच्चों याद रखना है कि मान लीजिए कि ये सेट ए है, ए में क्या दिया हुआ है ए बी सी, और बोला जा रहा है कि इसी के जैसा एक और सेट है ऑन द सेट ए का मतलब क्या, इसी के जैसा एक और सेट है तो इसमें भी 3 है। तो प्यारे बच्चों सेट ए की संख्या को m और सेट बी की संख्या को n, यानी m इंटू m, यानी क्या हो जाएगा 2, m का वैल्यू कितना है 3 गो उसमें भी है और 3 गो इसमें भी है, यानी 2 के पावर 9। देखिए कहीं पे ऑप्शन है तो बिल्कुल है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि डी बाई डी एक्स ई के पावर कॉस एक्स का क्या होगा। बाबू इसमें बाबू सबसे पहले याद रखना है कि अगर पूछा जाएगा डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स का क्या होता है तो आप बोलिएगा ज्यों कहते हैं ई के पावर एक्स होता है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं कि डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स का क्या होगा। तो आप ध्यान में रखिएगा ई के पावर एक्स का तो ई के पावर एक्स हो जाएगा और पावर में क्या है ई के पावर कोस एक्स। ठीक है, लेकिन चैन रूल के हिसाब से अभी कोस एक्स का करना बाकी है। तो कोस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, यानी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस साइन एक्स और क्या होगा ई के पावर क्या हो जाएगा तो प्यारे बच्चों कॉस एक्स हो जाएगा। देखिए कहीं पे है माइनस साइन एक्स ई के पावर कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स ई के पावर कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स ई के पावर कॉस एक्स, बी वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर। ठीक है, क्लियर हो रहा है। थोड़ा सा तेजी में चलते हैं ना, अभी 24 नंबर हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़िए कि क्वेश्चन है कि यदि ए एगो समुच्चय है बी एगो समुच्चय है। ठीक है, और प्यारा बच्चों एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है 4 + 1, यानी याद रखना है कि कोई सेट ए है, सेट ए में क्या दिया हुआ है तो वो सेट ए दिया हुआ है 1 2 और 3। ठीक है, और सेट जो बी है सेट बी दिया हुआ है हमारा, तो हमारा दिया है 6 7 और 8 दिया हुआ है। ठीक है, और एगो प्यारा बच्चों संबंध हमको एगो दिया जा रहा है कि यहाँ पे कि एफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ एक्स इक्वल टू क्या है तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है 4
x+5 है ना, x+5 है। fx इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो x+5 दिया हुआ है, तो x+5 हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों याद रखना है कि अगर हम x की जगह पे 1 रखते हैं, है ना, अगर हम x की जगह पे 1 रखते हैं तो प्यारे बच्चों क्या निकलेगा, 6। यानी यहाँ पे आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि अगर हम x की जगह पे 1 लिख रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, अब हम x की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो अगर हम 2 रखेंगे x की जगह पे तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, 2 की जगह पे 7, अगर 3 रखेंगे तो हमारा 8 होगा। ठीक है, तो यानी ये कैसा फलन है, तो बाबू सबसे पहले कि ये मतलब समुच्चय बी का कोई एक ही प्रतिबिंब है ना, समुच्चय ए का क्या है, कोई एक ही प्रतिबिंब है ना, पूर्व प्रतिबिंब दोनों का एक ही है, सबका एक ही, यानी संबंध में एक ही है, तो ये क्या होगा, एक एक फलन होगा, 1 1 फंक्शन होगा। उसके बाद से ये आच्छादक होगा कि अंतःक्षेपी होगा। तो बाबू याद रखना, आच्छादक के लिए क्या होता है, जो सह प्रांत होता है ये हमारा होता है प्यारे बच्चों प्रांत, यहाँ पे लिख देते हैं प्रांत, और ये होता है सह प्रांत, कोडोमेन, ये डोमेन या कोडोमेन होता है, सह प्रांत। ठीक है, तो बाबू याद रखना कि सह प्रांत बराबर होना चाहिए परिसर के, परिसर के, है ना। अब परिसर क्या होता है, जो संबंध में हो, तो सह प्रांत हमारा क्या है, 6 7 8 हमारा 6 सह प्रांत है, और संबंध में क्या है, तो संबंध में भी क्या है, 6 7 8 है। यानी क्या है, सह प्रांत बराबर अगर होता है परिसर के तो ये हमारा कहलाता है आच्छादक। यानी क्या हो जाएगा, एक एक तो है ना, 1 1 है, लेकिन क्या है इसके साथ आच्छादक भी है। यानी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, है ना। यानी 1 1 और क्या होगा, आच्छादक होगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला कि y इक्वल टू क्या दिया है कि साइन लॉग एक्स, तब dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन लॉग एक्स दिया हुआ है। तो बाबू याद रखना कि साइन का क्या होता है, डायरेक्ट करते हैं, साइन का हो जाएगा कॉस, है ना, कॉस, और x की जगह पे क्या दिया हुआ है, log x दिया हुआ है। अब बताइए log x का कीजिएगा तो 1 बटा में क्या होगा, x, है ना, 1 बटा में x होगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं 1 बटा में x cos, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं log x, है ना, तो 1 बटा में x cos log x, 1 बटा में x cos log x, है ना। यानी हमारा ए वाला ऑप्शन सही आंसर। अगला क्वेश्चन आ जाए कि x के पावर 4 की पावर x है ना। इंटीग्रेशन में समझिएगा कि इंटीग्रेशन में अगर a की पावर x रहे तो क्या होता है, प्यारे बच्चों याद रखना है कि a की पावर x होके log, और यहाँ पे क्या आ जाता है, a आ जाता है, ये फॉर्मूला है। तो उसी प्रकार करेंगे, 4 की पावर x से तो क्या होगा, 4 की पावर x तो होगा, लेकिन बटा में क्या होगा, log 4 आ जाएगा। यानी क्या होगा, 4 के पावर x बटा में log 4 यहाँ पे, और प्लस के इसीलिए देंगे ताकि ये लिमिटेड इंटीग्रेशन नहीं है, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए कि फलन है आर आर, जहां पे एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, समझिएगा, साफ साफ दिखिएगा, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 4 दिया हुआ है। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि एफ इनवर्स एक्स निकालिए, आपसे ये बोला जा रहा है कि एफ इनवर्स एक्स आप निकालिए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले इस एफ एक्स को हम लोग वाई मानेंगे, सुनिएगा, एफ एक्स को वाई मानेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3x प्लस यानी माइनस, तब सबसे पहले शुरू से समझिए, ये क्वेश्चन 100% आएगा इसलिए समझा रहे हैं। ठीक है बाबू, हमारा क्या दिया हुआ है, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो 3x माइनस 4 दिया हुआ है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है बाबू कि एफ इनवर्स एक्स निकालिए। क्या बोला जा रहा है कि एफ इनवर्स आप एक्स निकाल दीजिए। तो देखिए सबसे पहले कि एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एफ एक्स इक्वल टू को वाई मान लीजिएगा, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4, माने हैं आप वाई, आप इसको चाहे तो x भी मान सकते हैं, लेकिन आप y मानिएगा तो आसान रहेगा। तो यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहें, ये माइनस में रहेगा ना यार, यहाँ पे क्या x माइनस 4 है ना। तो अगर आप x का वैल्यू निकालिएगा तो प्यारे बच्चों क्या होगा, ये y है तो y, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या होगा, माइनस में इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, बराबर को उधर क्या होगा 3x, यानी x का वैल्यू निकालिएगा तो y प्लस 4 बटा में क्या हो जाएगा 3, बराबर को उधर क्या होगा x। अब प्यारे बच्चों y प्लस 4 बटा में 3 आया है, जो कि कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर हम इस fx को अगर हम x माने होते तो y की जगह पे क्या लिखते हैं, x प्लस 4 बटे में 3, है ना, लिखते हैं यही ना। अगर हम y की जगह पे x माने होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, y की जगह पे लिखते हैं x प्लस 4 बटे में 3, यानी हमारा क्या होगा, ए वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया,
चलिए आगे बढ़िए कि डी बाई डी एक्स रूट एक्स का क्या होता है। तो रूट एक्स का आपको पता है बाबू, कई बार पूछा गया कि 1/2 रूट एक्स होता है। तो 1/2 रूट एक्स हमारा कहाँ पे है, तो ये वाला ऑप्शन है राइट। अगला क्वेश्चन है कि डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, डिफ्रेंसिएशन करना है, डी बाई डी एक्स करना है किसका, तो साइन इनवर्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक्स प्लस यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स दिया हुआ है। बहुत सिंपल सा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि पाई बाई सर 2 होता है, और पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि यदि ए इतना है बी इतना है और एफ इक्वल टू ए का संबंध बी से बी का संबंध, तो ये कैसा फलन होगा। सिंपल सा आप लोग समझिएगा बाबू, दो गो सेट दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है, सेट ए में क्या दिया हुआ है, तो ए बी और सी दिया हुआ है, और सेट जो बी दिया हुआ है सेट बी में, देखिए सेट बी में क्या दिया हुआ है, 1 2 3 दिया हुआ है। अब बोल जा रहा है कि एक का संबंध एक के साथ है। ठीक है, जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे हम करते हैं। ठीक है, बोला जा रहा है कि अगर ए का संबंध एक के साथ है, यानी ए का संबंध एक के साथ है, तो ए का संबंध एक के साथ है, बी का संबंध 2 के साथ है, बी का संबंध 2 के साथ है, सी का भी संबंध क्या है, 2 के साथ है। तो बाबू ये क्या एक एक फलन है, तो आप बोलेंगे नहीं, ये मेनी वन फंक्शन है, अनेक एक फलन है। बाबू समुच्चय 2 का किसी एक व्यक्ति का, बाबू मतलब याद रखना, समुच्चय एक किसी 2 व्यक्ति का एक ही पूर्व प्रतिबिंब है। तो ये तो बाबू किसी भी हाल में एक एक फलन नहीं होगा। तो जब ये एक एक नहीं होगा तो क्या होगा, अनकैक होगा। अनकैक इसमें एक एक है गलत, इसमें एक एक है, यानी ये 2 बचा, अनकैक इसमें भी अनकैक इसमें भी। आच्छादक किस कारण से होता है, तो जब प्यार बच्चों सहपरांत हो परिसर के, और परिसर वही होता है जो संबंध में हो। यानी अगर हम बात करें तो सहपरांत क्या है, 3 है और 2 है और 1 है ना ये, और परिसर क्या है, तो परिसर में सिर्फ संबंध में 1 2 है, 3 कहाँ है, तो बाबू ये क्या है, बराबर नहीं है। जो बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, अंतःक्षेपी, यानी अनकैक और अंतःक्षेपी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आच्छादक का कोई भी चारा ही नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि कॉस इनवर्स 2x और प्लस साइन इनवर्स 2x, तो बाबू याद रखना कि पाई बाई 2 है ना, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x पाई बाई 2। अब देखिए इंटीग्रेशन वाला है कि इंटीग्रेशन cos x का क्या होता है, तो आप बोलेंगे cos का हो जाता है साइन, है ना, cos का हो जाता है साइन, और क्या है 7x/9 है, लेकिन इसमें कांस्टेंट क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है, तो 7/9 नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 9/7, उसके बाद से क्या होगा बाबू, साइन यहाँ पे 7x/9 हो जाएगा, प्लस की हो जाएगा क्योंकि ये लिमिटेड इंटीग्रेशन नहीं है। तो बाबू याद रखना जब ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो 9/7 साइन 7x/9 है ना, 9/7 यहाँ आप देखिए, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि बाबू अगर आपसे बोला जाएगा कि fx1 बराबर है fx2 के, यानी कोई समुच्चय a है ना, समुच्चय a है, a में 1 2 3 है मान लेते हैं, और समुच्चय b है, इसमें भी क्या है 1 2 3 है, तो ये क्या होगा, बोला जा रहा है कि दोनों बराबर है, यानी एक का संबंध एक के साथ, दो का दो के साथ, तीन के तीन के साथ, तो ये क्या होगा, एक एक फलन होगा। सिर्फ इसमें यही बताना है, 1 1 फंक्शन होगा, है ना, 1 1 फंक्शन हो जाएगा, तो 1 1 फंक्शन। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स, है ना, तो बाबू यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, यानी क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका मान पाई बाई 2, और पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0। अगला क्वेश्चन आ जाइए, ये आप आंसर लगाइए, इसमें का एक क्वेश्चन 100% या 2 क्वेश्चन रहेगा। आपसे बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स और 3x प्लस मतलब ई के पावर एक्स और 3x² का। तो बाबू आपको सिंपल सा देखना है कि अगर बाबू इसका डिफरेंशिएशन यानी एफ एक्स का एफ डैश एक्स दिया रहे, यानी 3x² का डिफरेंशिएशन क्या दिया हुआ है, मतलब एक्स के पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x² होता है। बाबू इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे रहे, अगर ई के पावर एक्स रहता है, और प्यारा बच्चों याद रखना है कि एफ एक्स बाबू क्या होता है, प्लस होता है एफ डैश एक्स के, है ना, यानी इसके बराबर होता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं ई के पावर एक्स और पहला, यानी यहाँ पे क्या लिखते हैं ई के पावर एक्स और यहाँ पे पहला फंक्शन लिखते हैं, यानी एफ एक्स लिखते हैं और प्लस के दे देते हैं। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लागू होगा। यानी प्यारे बच्चों ध्यान में रखना है कि अगर इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिया रहे एफ एक्स, यानी इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिया रहे, अगर ई के पावर एक्स रहे और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिया रहे, तो हम लोग क्या लगाते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग बता दीजिए, सबसे पहले लिखेंगे ई के पावर एक्स, है ना। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले, एक मिनट, वही क्वेश्चन है ना,
अगर e के पावर x इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, e के पावर x है ना, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग बाबू, सबसे पहले लिखते हैं e के पावर x। ठीक है, e के पावर x हमने कर दिया। उसके बाद से पहला फंक्शन लिखते हैं, पहला फंक्शन क्या है, x के पावर 3 और प्लस k दे देते हैं। ये वाला ऑप्शन नहीं है तो इसको घुमा दिया है, तो e के पावर x यहाँ पे क्या कर दिया है, पहले x के पावर 3 और e के पावर x प्लस k, है ना, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर। अगर इसका डिफरेंशिएशन यहाँ दिया रहा है तो याद रखना है e के पावर x और पहला फंक्शन और k, e के पावर x पहला फंक्शन और k। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए कि इसका आपको क्या निकालना है प्यारे बच्चों, a डैश निकालना है। a डैश का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, बताइए फटाफट से, परिवर्त निकालना है। परिवर्त में क्या होता है कि बाबू याद रखना है कि स्तंभ को क्या किया जाता है बाबू, रो को कॉलम और कॉलम को स्तंभ बना दिया जाता है। यानी आप जब इसको बाबू चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 आ जाएगा और इधर से 4 5 6 आ जाएगा। तो देखिए ये वाला ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6। हाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए इसमें आपको जोड़ना है, तो बाबू इसमें क्या करना है, जो ये ए है, ये ए यहाँ पे रहेगा, ए में क्या करना है, 2 से गुणा करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 तिहाई 6, है ना, 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और -8, है ना। अब प्यारे बच्चों क्या करना है, फिर जो बी है इसमें 3 से गुणा करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा 7 तरीका 21, है ना, 8 तरीका 24, है ना। और उसके बाद से क्या होगा 5 3 15 और 6 3 18 हो जाएगा। तो जब जोड़ेंगे 12 6 गो और यहाँ पे 21 गो 6 गो कितना हो गया, 27 गो हो गया। ठीक है, और 12 गो 24 गो कितना गो हो गया, 30 गो हो गया। उसके बाद से यहाँ पे 10 15 कितना हो गया, 25 हो गया, है ना। और यहाँ पे क्या हो गया बाबू, याद रखना है कि 8 गो में से मतलब 18 गो में से 8 गो गया तो 10 गो हो गया। 27 30 25 10 कहीं पे 27 30 25 10। अरे यार इसको 36 ना होगा जी, 12 24 कितना होता है, 36 ना होता है, हम 10 24 जोड़ दिए बाबू, 12 24 36, 27 36 25 10, 27 36 25 10। देखिए 27 36 25 10 हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आज ये, इस टाइप का क्वेश्चन 100% लिखित है कि ऑड फंक्शन वाला आपका जरूर आएगा बाबू। अगर ऑड रहेगा बाबू, विषम फलन, बाबू याद रखना है, सॉरी यहाँ पे आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर आपको पूछा जाएगा इस प्रकार का कि ये जो इंटीग्रेशन है ये प्यारे बच्चों क्या है, विषम इंटीग्रेशन है। अगर इंटीग्रेशन पाई से माइनस पाई दिया रहे या इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 दिया रहे, है ना, यानी प्यारे बच्चों ऑड रहे ना प्यारे बच्चों, विषम रहे तो विषम का कभी भी इंटीग्रेशन 0 होता है। क्लियर कर लीजिएगा, अभी आगे क्लास कराएंगे उसमें और बताएंगे। अब देखिए साइन इनवर्स, साइन बटा में क्या है, साइन और साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, यानी ये हमारा हो जाएगा साइन और इसका मान साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या, पाई बाई 2। यानी क्या होगा, साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है, तो 1 होता है, यानी हमारा क्या होगा, बी वाला ऑप्शन राइट। तो वो ये 40 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। ठीक है, ये 40 क्वेश्चन हमने आपको मैथ का बता दिया। तो बताइए ये क्लास कैसा लगा, और जल्दी से जल्दी आप लोग इसको क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए। ठीक है, और आप लोग बताइएगा क्लास कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए और मन लगा के बाबू पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय।